भारत और पाकिस्तान की सरहद पर स्थित सोने का शहर कहे जाने वाला जैसलमेर और इसमें समंदर की भांति फैले मरुस्थलीय वृक्षों का विशाल समंदर, बोरडी, बबूल और जाल वृक्षों की सघनता से श्रृंगारित, जिसकी आबा बढ़ाती सेवण और धामण घास, जिसमें लहरों की भांति विचरण कर रहे पशुओं के झुंड, विदेशी साइबेरियन क्रेन की आश्रय स्थली। जैसलमेर का ये क्षेत्र स्थानीय भाषा में ओरण कहलाता है, जिसके संरक्षण के लिए यहाँ कई महापुरुषों ने अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं आयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। ये तस्वीरें हैं पोखरण विधानसभा क्षेत्र की, जहां निजी कंपनियों के खिलाफ 17वें दिन भी धरना जारी है। गांव है भैंसड़ा पंचायत और गुस्सा है उन ग्रामीणों का जिन्हें अपनी ही जमीन पर पराया बना दिया गया। कंपनी ने गांव के युवाओं को सिक्योरिटी से हटाया और बाहर के लोगों को नौकरी दी। गांव वालों का कहना है, जब हमारी ही जमीन पर प्लांट लगा तो रोजगार भी बाहर के लोगों को क्यों। धूप हो या तूफान, ये धरना अब सहनशीलता नहीं संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि दर्द मिटा नहीं बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ रहा है। इधर जैसलमेर शहर में भी कलेक्ट्रेट के बाहर ओरण और गोचर की जमीनों को बचाने की लड़ाई चल रही है। लोग हफ्तों से डटे हैं, कहते हैं प्रशासन की चुप्पी अब अन्याय में बदल चुकी है। जहां कभी गाय चरती थी वहां अब कंपनियों के टावर खड़े हैं, जहां ओरण था वहां अब फेंसिंग लगी है। पोखरण से लेकर जैसलमेर तक हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या रेगिस्तान की जमीन अब सिर्फ कंपनियों की हो गई है। किसान कह रहे हैं हमारी सरकार आने पर न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन ये वही वादे हैं जो आज के ही कुछ नेता कांग्रेस राज में बैठकर इन धरनों में कहा करते थे। आज वही नेता सत्ता में है, मंत्री बन चुके हैं और डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, पर अब वही नेता जनता की भाषा नहीं कंपनियों की भाषा बोलने लगे हैं। कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर आए थे, धरने के प्रतिनिधि मिलने पहुंचे। उम्मीद थी मंत्री जी रेगिस्तान की आवाज सुनेंगे, लेकिन जवाब मिला ओरण की जमीन सरकार की होती है। अब सरकार तय करेगी कि उसे कंपनी को दे या ओरण में दर्ज करें। याद दिला दे, यही मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे ओरण हमारी संस्कृति है, तो अब ओरण प्रेमियों के प्रति ये ठंडापन क्यों। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सी कंपनी है, सवाल ये है 70 दिन से बैठे लोग आखिर किससे न्याय मांगे। इन धरनों में कोई राजनीतिक झंडा नहीं, सिर्फ ओरण की मिट्टी और गोचर की घास, जिसे बचाने के लिए गाँव के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 70 दिन का संघर्ष, 70 दिन की चुप्पी और 70 दिन का सवाल, क्या जनता की जमीन पर जनता की आवाज अब बेअसर हो चुकी है। पोखरण की रेत से उठी ये आवाज अब जैसलमेर तक पहुंच चुकी है, लेकिन प्रशासन और सत्ता के कान अब भी बंद है। कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लगता है दोनों इंजन कंपनियों की दिशा में दौड़ रहे हैं, जनता की तरफ नहीं। रेगिस्तान की रेत अब जल रही है, क्योंकि यहाँ इंसान अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है और सत्ता बस देख रही है।